नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। फिलिस्तीनी हमास हमले में शामिल होने पर इजरायल ने लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकवादी गुट को दी चेतावनी। अफगानिस्तान में तेज भूकंप से मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक हुई। भारतीय वायुसेना ने आज अपनी 91वीं वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से इटली और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। इजरायल और हमास के बीच जारी तनाव के बीच लेबनान के हिजबुल्लाह गुट ने आज इजरायल में 3 ठिकानों पर कई दर्जन रॉकेट दागे। ये रॉकेट विवादित क्षेत्रों के अलावा इजरायल के नियंत्रण वाली गोलान की पहाड़ियों पर भी दागे गए। हिजबुल्लाह गुट ने बताया कि उसने ये हमले फिलिस्तीन के समर्थन में किए हैं। इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान के ठिकानों पर हमले किए हैं और हिजबुल्लाह को मौजूदा संघर्ष से अलग रहने की चेतावनी दी है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा को निर्जन इलाका बना देने की धमकी दी और लोगों से इस इलाके को खाली करने को कहा है। हमास के हमलों के जवाब में इजरायली सेना ने ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन शुरू किया है। इजरायल में हमास के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 से अधिक हो गई है और 1500 लोग घायल हैं। इजरायली सेना ने गजा पट्टी में हमास लड़ाकों के 17% तथा 4 ऑपरेशनल कमांड केंद्रों को निशाना बनाया है, जिसमें 230 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास की कड़ी निंदा करते हुए युद्ध की घोषणा की है। खबरों के अनुसार हमास के हमलों में इजरायल में सार हेनगेव क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख ओफिर लिप्सटीन की भी मौत हो गई है। इजरायल के कई नागरिकों को गजा में बंधक बना लिया गया है। इस बीच विश्व के प्रमुख नेताओं ने हमास आतंकियों के इजरायल पर हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत की संवेदना इजरायल के निर्दोष पीड़ितों और उसके परिजनों के साथ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इजरायल की सरकार और जनता के साथ है। श्री बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बात कर आत्मरक्षा के इजरायल के अधिकार के प्रति अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हमास के हमले पर आश्चर्य प्रकट किया है। हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने रमल्ला में रह रहे भारतीय नागरिकों से आपात स्थिति में संपर्क करने को कहा है। पश्चिमी अफगानिस्तान में ईरान से लगी सीमा के पास आए भूकंप में मृतकों की संख्या 2000 हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़ने का अनुमान है क्योंकि कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। यह भूकंप स्थानीय समय के अनुसार लगभग 11 बजे आया। इसका केंद्र हेरात शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर था और इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य समन्वय कार्यालय के अनुसार भूकंप से कम 465 भवन नष्ट हो गए हैं और 135 भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हेरात में टेलीफोन सेवा बाधित हो जाने से प्रभावित लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। तालिबान ने स्थानीय लोगों से घायलों को अस्पताल पहुंचाने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की है। वायुसेना आज अपनी 91वीं वर्षगांठ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में मना रही है। इस अवसर पर बमरौली वायुसेना केंद्र में शानदार परेड का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर थल सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान और मध्य हवाई कमान के जनरल ऑफिसर इन कमांड एयर मार्शल R.G.K. कपूर भी उपस्थित थे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने एक परेड में वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। वायुसेना प्रमुख ने 4 इकाइयों को प्रशस्ति पत्र भी सौंपे। इनमें 16 स्क्वाड्रन, 142 हेलीकॉप्टर यूनिट, 901 सिग्नल यूनिट और 3 बेस रिपेयर डिपो शामिल है। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना की शक्ति शांति और युद्धकाल दोनों में उपयोगी होती है और इसके लिए हमें नई तकनीकों को अपनाते रहना होगा ताकि हम उभरती चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। एयर चीफ मार्शल श्री चौधरी ने बताया कि इस वर्ष के वायुसेना दिवस का विषय है भारतीय वायुसेना वैश्विक हवाई शक्ति। इस वर्ष वायुसेना ने मित्र देशों के साथ 8 अभ्यासों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वायुसेना में पुरुष और महिला अग्निवीरों के पहले बैच को शामिल किया गया है। इस वर्ष अब वायुसेना दिवस पर परेड का नेतृत्व पहली बार किसी महिला अधिकारी अर्थात ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी ने किया। पहली बार महिला सैन्य कर्मियों की टुकड़ी परेड में शामिल हुई, जिसमें अग्निवीर वायु महिलाएं भी शामिल रही। स्काई पैरा जंपर्स ने शानदार स्टंट से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर वायुसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को अपने वायुसेना कर्मियों के शौर्य, समर्पण और निष्ठा पर गर्व है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वायुसेना की सेवा और बलिदान के कारण ही हमारा हवाई क्षेत्र सुरक्षित है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में चेन्नई में भारत के साथ खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 33 ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। प्रतियोगिता में कल नई दिल्ली में हुए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 102 रन से हरा दिया। कल एक अन्य मुकाबले में धर्मशाला में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से पराजित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस की यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री सिंह इटली और के रक्षा मंत्री गाइडो क्रिसेटो से मुलाकात करेंगे। इस वर्ष मार्च में इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों का दायरा रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। यात्रा के दूसरे चरण में श्री सिंह पेरिस में फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबस्टियन लेकोर्नो के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे। दोनों देशों ने हाल ही में अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाई है। इटली और फ्रांस में श्री सिंह रक्षा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के होंगचोउ में संपन्न एशियाई खेलों में 107 पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय दल की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने विजेताओं को बधाई दी और कहा कि एशियाई खेलों में भारत की उपलब्धि ऐतिहासिक है। श्री मोदी ने कहा कि पूरे देश को इस बात पर गर्व है कि हमारे एथलीटों ने पिछले 60 वर्षों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अब तक का सर्वाधिक 107 पदक जीता है। श्री मोदी ने कहा कि यह हमारे खिलाड़ियों के लिए समर्पण, अथक परिश्रम और निष्ठा का परिणाम है। सिक्किम में इस महीने की 4 तारीख को तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है और 122 लोग अभी भी लापता हैं। मृतकों में सेना के 9 जवान भी शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने कल चुंगथांग में 56 लोगों को बचा लिया। इनमें 52 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। बाढ़ में 1320 मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब तक 2563 लोगों को बचाया गया है। लगभग 7025 लोगों ने 30 राहत शिविरों में शरण ली है। बाढ़ से 13 पुल बह गए हैं। वस्तु और सेवा कर परिषद ने इस वर्ष मार्च तक जारी मांग आदेशों के संबंध में अपील दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी है। यह फैसला कल जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक में लिया गया। जीएसटी कानून के अनुसार सामान्यतः कर आकलन आदेश के विरुद्ध ऐसी अपील आदेश जारी होने की 3 माह के भीतर दायर करनी होती है, जिसे अधिकतम 1 माह तक बढ़ाया जा सकता है। परिषद ने जीएसटी पंजीकृत कारोबारों को मौजूदा 10% के स्थान पर 12.5% की कर मांग के विरुद्ध याचिका दायर करने के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्णय भी लिया है। एक अन्य निर्णय में जीएसटी परिषद ने जीएसटी नियमों में संशोधित करते हुए जब्त की गई संपत्ति को 1 वर्ष पूरा होने के बाद मुक्त करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में 6 नए आयुष अस्पताल बनाने की घोषणा की है। कल माजुली में 50 बिस्तरों वाले आयुष अस्पताल का उद्घाटन करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि कलियाबोर, मोरीगांव, कोकराझार और बक्सा में 50 बिस्तरों वाले 4 अस्पताल बनाए जाएंगे, जबकि दीपू में 30 बिस्तरों वाले अस्पताल और बजाली में 10 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि असम में 289 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जबकि राज्य में ऐसे 200 और केंद्र जल्द ही शुरू किए जाएंगे। श्री सोनोवाल ने यह भी घोषणा की कि असम के सभी जिलों में कुल 100 आयुष औषधालय स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल झारखंड में जमशेदपुर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। 10 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर की कला और शिल्प का प्रदर्शन किया जा रहा है। महोत्सव में 336 अत्यंत पिछड़ी जनजातियों, जनजातीय समुदायों और वन धन विकास केंद्रों के स्टॉल लगाए गए हैं। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि आदि महोत्सव देश भर से आए आदिवासी समुदायों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का संचार कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में 395 मीटर लंबी मरोग सुरंग के पास 250 मीटर लंबी पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस पर 82 करोड़ रुपए की लागत आई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर रामबन और बनिहाल सड़क मार्ग पर स्थित है। इससे सीताराम पासी स्लाइड एरिया से होकर जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।